नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपको फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। कुवैत की एक बिल्डिंग में आग लगने से लगभग 40 भारतीय लोगों की मृत्यु हो गई और लगभग 50 लोग जो है वो घायल हो गए। तो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि कुवैत की इस बिल्डिंग में आग कैसे लगी, और इस वीडियो में हम आपको कुछ डाटा भी देंगे कि जितने भी भारतीय लोग जो गल्फ कंट्रीज में जाते हैं, जितने भी गल्फ कंट्रीज में भारतीय लोग जाते हैं, उन गल्फ कंट्रीज में कितनी भारतीय लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो हम आपको गल्फ कंट्रीज में डेथ डाटा भी देंगे, तो आप इस वीडियो में पूरे अंत तक जरूर बने रहिएगा। देखिए, कुवैत में एक सिटी है जिसका नाम है मैंगफ, और मैंगफ सिटी में कल यानी कि 12 तारीख को सुबह 6 बजे जो है वो एक बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर में आग लग जाती है। और इस बिल्डिंग के अंदर लगभग 195 लेबर रह रहे होते हैं। जैसे ही ग्राउंड फ्लोर में यह आग लगती है तो जितने भी लोग ऊपर रह रहे होते हैं उनको भागने की मौका नहीं मिलती है, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर में ही जो है वो पहले आग लगती है। तो लोग भागना चाहते हैं तो वो भाग नहीं पाते हैं, जिसके बाद बहुत सारे लोग जो है वो आग के चपेट में आ जाते हैं। और जो ग्राउंड फ्लोर के ऊपर यानी कि फर्स्ट फ्लोर सेकेंड फ्लोर पे जो लोग रह रहे होते हैं उनको भी भागने का मौका नहीं मिलता है, और दम घुटने के कारण, क्योंकि बहुत ज़्यादा धुआं हो जाती है बिल्डिंग में, तो दम घुटने के कारण जो है बहुतों लोगों की मृत्यु हो जाती है। और कारण यह बताया जा रहा है कि ग्राउंड फ्लोर के किचन में गैस लीकेज होता है, जिसके बाद से जो है यह आग लग जाती है। देखिए, कुवैत शहर की बात की जाए तो कुवैत शहर में कुल 50 लाख की आबादी रहती है, और इस 50 लाख की आबादी में 10 लाख की आबादी जो है वो भारतीय लोगों की आबादी है। और इस 10 लाख लोगों में जो है वो 9 लाख भारतीय, और इस 10 लाख भारतीय में 9 लाख जो है वो वहाँ पे वर्क फोर्स है यानी कि लेबर है। 9 लाख की भारतीय आबादी जो है वो वहाँ पे लेबर के तौर पे काम करते हैं। देखिए, बहुत सारे लोग जो है वो भारत से कुवैत जैसे शहर में इसलिए जाते हैं क्योंकि वहाँ पे काम आसानी से मिल जाते हैं। वहाँ पे काम की जो है वो कोई कमी नहीं रहती है, और वहाँ पे जो है वो पैसा भी अच्छा खासा मिल जाता है, जिसके बाद से यहाँ के जो मिडिल क्लास परिवार होते हैं, जो गरीब परिवार होते हैं, वो कुवैत जैसे शहर में जाते हैं और वहाँ पे पैसे कमा करके और वापस उस पैसे को वहाँ पे कमा करके और भारत में अपने परिवार को भेजते हैं। देखिए, जिस बिल्डिंग में आग लगी है उस बिल्डिंग में सिर्फ वर्कर ही रह रहे होते हैं। NBTC नाम की एक कंपनी है, और इसी NBTC कंपनी में जितने लोग काम कर रहे होते हैं वो सारे वर्कर जो है इसी बिल्डिंग में रहते थे। जिसके बाद कल सुबह अचानक जो है वो ग्राउंड फ्लोर के किचन में गैस लीकेज होते हैं, और जिसके बाद से यह दुर्घटना हो जाती है। देखिए, अभी हम आपको कुछ रिपोर्ट्स दिखाते हैं कि वर्ष 2016 तक जितने भी भारतीय लोग जो गल्फ कंट्रीज में गए, जैसे कि बहरैन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी, जितने भी गल्फ कंट्रीज में जो भारतीय लोग गए उनमें कितने लोगों की जो है वो मृत्यु हो गई है। तो हम आपको जो है अभी कुछ रिपोर्ट्स दिखाते हैं। देखिए, सऊदी अरब में वर्ष 2016 तक 14,229 लोगों की मृत्यु हुई। UAE में 9,769 भारतीय लोगों की मृत्यु हुई। कुवैत में 3,812 भारतीय लोगों की जान गई। ओमान में 2,683 भारतीय लोगों की मृत्यु हुई। कतर में 1237 और बहरैन में भी जो है वो 1200 भारतीय लोगों की मृत्यु हो गई। यानी कि भारतीय लोग जो कमाने के लिए गल्फ कंट्रीज में गए और वहाँ पे इतने सारे लोगों की जो है वो मृत्यु हो गई। हम आपको जो है 1 साल का डेटा दिखाते हैं कि 1 साल में जो है वो गल्फ कंट्रीज में कितने भारतीय लोगों की मृत्यु हुई। तो देखिए, वर्ष 2020 में कतर में लगभग 385 भारतीय लोगों की मृत्यु हुई। वहीं पे वर्ष 2021 में बहरैन में 211 भारतीय लोगों की मृत्यु हुई। वहीं पे कुवैत में वर्ष 2021 में लगभग 1200 भारतीय लोगों की जो है वो मृत्यु हो गई। अब हम आपको जो है वो कारण बता देते हैं कि इतने सारे भारतीय लोगों की मृत्यु जो है वो गल्फ कंट्रीज में क्यों हो रही है। तो देखिए, पहला जो कारण है वो है कार्डियक अरेस्ट। भारतीय लोग जो गल्फ कंट्रीज में जाते हैं उनमें से बहुतों लोगों को कार्डियक अरेस्ट आ जाता है, जिसके बाद जो है वो मृत्यु हो जाती है। दूसरा कारण जो है वो है हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम। बहुत सारे लोगों को जो है वो हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम होते हैं, जिनके बाद जो है वहाँ पे उनकी मृत्यु हो जाती है। तीसरा कारण है कि बहुत सारे लोग जो है वो ऊंचे ऊंचे इमारतों पे काम करते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जिस बड़ी बिल्डिंग पे वो काम कर रहे होते हैं, जहाँ पे वो बड़ी इमारतों पे कंस्ट्रक्शन कर रहे होते हैं, वहाँ पे उनकी पैर फिसल जाते हैं, और जिसके बाद उनकी मृत्यु जो है वो गिरने के कारण हो जाते हैं। और बहुत सारे लोग जो है वो भारत से कर्ज लेकर के गल्फ कंट्रीज में काम करने के लिए जाते हैं, जिसके बाद से बहुत सारे लोग जो है वहाँ पे जा करके स्ट्रेस में रहने लगते हैं, और कभी कभी वैसे लोग जो है वहाँ पे सुसाइड भी कर लेते हैं। लेकिन कल की अगर बात की जाए तो कल बहुत सारे लोगों की मृत्यु जो है
वो झुलसने के कारण भी हुई है, जिसकी बॉडी जो है वो आइडेंटिफाई नहीं हो पा रही। लेकिन अथॉरिटी जो है वहाँ पे बॉडी को आइडेंटिफाई करने के लिए डीएनए मैच करवा रहे हैं, और जैसे ही डीएनए मैच हो जाएंगे सारे बॉडी को जो है वो इंडियन एयरफोर्स के हवाले कर दिया जाएगा, और इंडियन एयरफोर्स जो है उन सारे बॉडीज को लेकर के वापस भारत आ जाएंगे। इधर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी जो है वो 2 लाख रुपये अनुग्रह राशि के तौर पे जो है वो देने की घोषणा किए हैं। वो जो लटका है वो सीढ़ी खड़ा करेगा तो उतार सकते हैं। लेकिन लोग टाइल्स की ना वो देखो देखने को अब हम अंत में आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि हम आपको जो यह रिपोर्ट दिखाएं कि वर्ष 2016 तक लगभग 33,000 भारतीय लोगों की गल्फ कंट्रीज में मृत्यु हो गई है, और साथ में जो हम आपको 1 साल का डेटा भी दिखाएं कि 1 साल में जो है वो इतने भारतीय लोगों की मृत्यु गल्फ कंट्रीज में हो गई है। इस डेटा पे आपका क्या कहना है? आप अपना राय जो है वो कमेंट के जरिए हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।